जय हिंद भारत। आज पेट्रोलियम के विषय में हम लोग बात करने वाले हैं कि पेट्रोलियम का जो वैल्यू है, उसका जो रुपया है पेट्रोलियम प्रति लीटर पानी से भी कम हो गया। ऐसा क्यों हुआ, इस चीज़ के बारे में हम जानते हैं। कि एक बात बताइए आप लोग कि जैसे हम बात करते हैं कि किसी चीज़ का अगर मार्केट में डिमांड कम है तो उसका प्राइस क्या होता है, कम हो जाता है। अभी रोड पे वाहन चलना बहुत कम हो गया है, जिसके कारण कि पेट्रोल का जो उत्पादन होता था वो तो कम नहीं हुआ, वो तो उत्पादन उतना ही दे रहा है। लेकिन अगर रोड पे वाहन नहीं चल रहा है, रोड पे गाड़ियां नहीं चल रही है, जिसका कारण है कि पेट्रोल का दाम का नीचे होना। इस विषय में हम लोग आज बात करने वाले हैं कि देखिए कि पानी से भी सस्ता हो गया पेट्रोलियम। सबसे पहले तो हम ये समझा दें आप लोगों को कि ये जो पेट्रोलियम है, ये पेट्रोलियम क्या है। पेट्रोलियम वो चीज है जिससे कि हम डीजल, किरासन और पेट्रोल, इसी से हम उत्पादन करते हैं। ये कच्चा चीज हुआ, इससे उत्पादन करने में बस ज्यादा खर्च नहीं आता है। लीटर पे 5-10 रुपये का, 8 रुपये का, 9 रुपये का खर्च आता है, सरकार की खर्च होती है। तो इस पे हम लोग उसी पेट्रोलियम से ही पेट्रोल, डीजल, किरासन बनाया जाता है। तो फ्रेंड्स हम लोग बात कर रहे थे, लेकिन भारत में ये 21वीं सदी का सबसे बड़ा घाटा है। ये जो अभी देख रहे हैं ये सबसे बड़ा घाटा होगा, जिस प्रकार से हम लोग आगे चर्चा करने वाले हैं। देखिए SPR, पहले इस चीज को समझ लीजिए, ये क्या होता है। ये होता है स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व। इसका मतलब हुआ कि भारत के पास या अंतरराष्ट्रीय लेवल में सभी देशों के पास कितना रिजर्व है, ये चीज हम आपको समझाएंगे। तो भारत में SPR की स्थापना 2005 ईस्वी में डॉक्टर मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे उसी समय किए थे। ये 3 गो स्थापना किए थे। आपका पादुर का हो गया, बेंगलोर का हो गया, विशाखापट्टनम का हो गया, जो कि 15 MB। MB क्या होता है, मिलियन बैरल होता है। हम आपको ये मिलियन क्या होता है, बैरल क्या होता है, इसके बारे में हम आपको नीचे समझाएंगे। लेकिन पहले आप आगे देखिए यहाँ क्या होता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है 1991 ईस्वी 1991 का अगर हम लोग बात करें, 1991 ईस्वी का, तो उस समय भारत में इससे जो है थोड़ा कम लेकिन बहुत बड़ा महामारी हुआ था। उस समय भी 1951 ईस्वी में, उस समय में भी पेट्रोल का डीजल घटा था, और उसको ध्यान में रखते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ये 3 गो जो है आपका SPR जो है, भंडार पेट्रोलियम का, जहाँ भंडार हम लोग कच्चे वहां से लाते हैं उसको भंडार में रखते हैं, और भंडार में रखने के बाद उसको डीजल, पेट्रोल इत्यादि बना के उसको हर जगह क्या करते हैं, हर देश के हर कोने में उसको सप्लाई करते हैं। तो इस प्रकार से पादुर जो है आपका कर्नाटक में पड़ता है, जहां 15 मिलियन बैरल वहां हम स्टोर कर सकते हैं। और मैंगलोर का बात करें, कर्नाटक में है, वहां 11 मिलियन बैरल स्टोर कर सकते हैं। और विशाखापट्टनम जो आंध्र प्रदेश में है, वहां 10 मिलियन बैरल स्टोर कर सकते हैं। टोटल 36 मिलियन बैरल ही हम क्या कर सकते हैं अभी वर्तमान समय में। जैसे हम लोग पेट्रोलियम सस्ता हुआ है तो मिडिल ईस्ट देशों से पेट्रोलियम खरीद के हम स्टोर मात्र 36 मिलियन बैरल कर सकते हैं। लेकिन अगर कार्यरत का बात करें, नरेंद्र मोदी जो है ये भी सोचे कि अगर हम SPR मतलब भंडार क्षमता और बढ़ा लें, तो इन्होंने जो है पैदूर जो है, जहां कर्नाटक में पड़ता है, उसी का दूसरा फेज, यहाँ पहला है, यहाँ दूसरा है, दूसरा पैदूर सेकेंड कर्नाटक में 15 मिलियन बैरल फिर से बना रहे हैं नरेंद्र मोदी। उसके बाद चंडीखोल का बात करें, ये उड़ीसा में, ये 27 मिलियन बैरल का ये निर्माण है, ये निर्माणाधीन है, मतलब ये कार्यरत है, ये अभी बन के तैयार नहीं हुआ, ये कार्यरत पर है। अब हम लोग थोड़ा सा गैलन, बैरल और मिलियन बैरल का बात कर लेते हैं कि ये क्या होता है। देखिए अगर गैलन का बात करिएगा तो गैलन मतलब होता है ड्रम। जो ड्रम की आप लोग जो है कि गैलन मतलब हो गया आपका छोटा वाला चीज, तो गैलन मतलब हो गया छोटा वाला चीज। अगर बैरल का बात करते हैं तो बैरल का मतलब हो गया, एक बैरल में होता है 159 लीटर, और एक गैलन में होता है 3.6 लीटर, और 1 मिलियन बैरल बराबर होता है 10 लाख बैरल। 10 लाख बैरल का मतलब समझ में आ ही गया होगा। अगर 10 लाख करें तो 10 लाख लिख दिए। बैरल का बात करें तो 1.159 लीटर लिख दिए।
तो लीटर लिख दिए, इसका मतलब ये हो गया फ्रेंड कि ये जो है आपका कि 10 लाख बैरल मतलब हो गया 10 लाख गुना 159 लीटर। तो इस प्रकार से हम लोग आगे चर्चा क्या करने वाले हैं फ्रेंड्स कि किस देश में कितना डेली खपत होता है पेट्रोल, डीजल इत्यादि पेट्रोलियम, और कितना जो है उसका भंडार क्षमता है, जिसका जितना भंडार क्षमता रहेगा। जैसे अभी कोरोना चल रहा है, आप अपने घर में चावल खरीद के रखे होंगे, एक पैकेट 2 पैकेट, तो आप ये सोचे होंगे कि एक पैकेट मेरा एक दिन में जितना खपत होता है उसके अनुसार से एक पैकेट 10 दिन जाएगा, 20 दिन जाएगा। अगर 20 दिन खत्म हो गया तो आपका स्टोर क्षमता जो है खत्म हो गया। उस प्रकार से पेट्रोलियम भी हर देश अपना क्या होता है SPR भंडार क्षमता रखता है, और डेली कितना यूज हो रहा है पेट्रोल डीजल उस चीज का रखता है। हम आपको सारा लिस्ट अभी जो है हम आपको फ्रेंड्स दिखा, हम लोग जो है देश यहाँ पे लिखे हैं और यहाँ पे प्रतिदिन मतलब एक दिन में कितना खपत होता है हर देश का वो लिखे हैं, और यहाँ पे लिखे हैं किस देश का कितना भंडार क्षमता है, कितना वो स्टोर कर सकता है। आगे हम भंडार मतलब कितना दिन, भंडार क्षमता कितना दिन है, भंडार क्षमता का कितना दिन है, ये चीज ये हो गया। ठीक है, हम देखिए फ्रेंड्स अमेरिका एक नंबर पे है प्रयोग करने में, मतलब कि पेट्रोलियम प्रयोग करने में सबसे ऊंचा स्थान अमेरिका का है, 2 नंबर चीन, उसके बाद जापान, उसके बाद भारत, 4 नंबर पे भारत आता है। जो हम लोग डीजल पेट्रोल इत्यादि पेट्रोलियम पदार्थ का प्रयोग करते हैं उसमें 4 नंबर पे आते हैं। 19 मिलियन बैरल जो है अमेरिका प्रयोग करता है, और इसका क्षमता जो है 800 मिलियन बैरल है, और ये इसको जब भाग दीजिएगा तो 42 दिन जो है चल सकता है। अगर पेट्रोल डीजल अगर पेट्रोलियम ईस्ट मिडिल ईस्ट देश अगर देना अमेरिका वाला को बंद कर दे तो 42 दिन तक वो खेप सकता है। अगर चीन का बात करें तो चीन 11 मिलियन बैरल प्रयोग करता है एक दिन में, और वो जो है 550 MB उसका स्टोर क्षमता है, वो 50 दिन वो झेल सकता है अगर कोई उसको पेट्रोलियम नहीं दे अलग देश वाला। तब देखिए जापान का बात करता है तो 4 मिलियन बैरल का प्रयोग करता है एक दिन में, और 528 जो है मिलियन बैरल इसका जो है कि क्षमता है। अगर 132 दिन तक सबसे ज्यादा क्षमता जो है जापान देश का है। जापान देश अगर प्रयोग करना कम कर दे, अगर कोई देश देना इसको कम कर दे तो 132 दिन तक सबसे अधिक क्षमता जो है भंडार क्षमता जो है इसके पास है, जापान के पास। अगर भारत का बात करें तो भारत जो है 3 मिलियन बैरल एक दिन में प्रयोग करता है, चौथा स्थान पर आता है भारत, जिसके पास स्टोर क्षमता आप देखें मात्र 36 मिलियन बैरल है, और ये 12 दिन ही इसका चल सकता है। 12 दिन में इसका क्या होगा, कहानी खत्म हो जाएगा अगर पेट्रोलियम जो है देना अदर देश बंद कर दे तो। अगर हम लोग विश्व का बात करें तो आप देखिए ये तो 4 ही लिए, अब इससे जो भी है उससे कम प्रयोग करने वाला देश है। अगर हम लोग विश्व का बात करें, पूरा जितना विश्व में जितना देश है सभी लोग मिलके 100 मिलियन बैरल एक दिन में प्रयोग करता है पूरा अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे। लेकिन हम लोगों को भारत देखना है तो भारत का खपत जो है ये 3 मिलियन बैरल है। तो देखिए 3 मिलियन बैरल हम आपको समझा, एक मिलियन बैरल बराबर कितना हो गया 10 लाख बैरल, तो 3 मिलियन बैरल बराबर हुआ 30 लाख बैरल। और एक बैरल में आपको पता है कि एक बैरल में कितना होता है 159 लीटर होता है, 159 लीटर होता है। तो 159 लीटर, तो 159 को जब इससे गुना कीजिएगा तो 47 पॉइंट जो है 895 आ जाता है, जिसको हम अप्रोक्स 48 करोड़ लीटर का हम बात कर रहे हैं। एक दिन में 48 करोड़ लीटर जो है भारत जो है खर्च करता है, 48 करोड़ लीटर एक दिन में भारत खपत करता है। ये पूरा भारत का हम बात कर रहे हैं पेट्रोलियम पदार्थ का। तो अब जो है आप सोच लीजिए कि 1 रुपया अगर एक दिन में पेट्रोल का दाम कम होता है तो 48 करोड़ जो है रुपया का जो है कि घाटा लगता है भारत को। अगर कम होता, अगर बढ़ता है तो सोच लीजिए 48 करोड़ रुपया का क्या होता है बचत होता है। और अभी जो है वर्तमान समय में आपको दिखा रहे 10 रुपया का डिफरेंस है। तो आप सोच सकते हैं कि भारत को कितना फायदा होता अगर भारत के पास भंडार बहुत ज्यादा होता।
जिसके पास भंडार ज्यादा है, इसके पास जापान के पास भंडार ज्यादा है, तो सोच लीजिए कि कितना फायदा होगा इसको। इस लॉकडाउन में जो वाहन नहीं चल रहा है, इससे जो है जहां भंडार क्षमता हो तो उत्पादन करिए रहा, लेकिन लेने वाला देश दूसरा है ही नहीं। तो अभी क्या हो रहा है, उत्पादन हो रहा है लेकिन डिमांड उसका है ही नहीं, तो रेट क्या कर दिया मिडिल ईस्ट वाला, रेट उसका ऑटोमेटिक क्या कर दिया, घटा दी, क्योंकि उसके पास भी जितना भंडार था उससे ज्यादा हो गया, भंडार उसको जो करना था कर लिया, लेकिन अब ज्यादा हो गया। तो अब वो भी बोल रहा है कि भैया ले लो सस्ता में, अब मेरे पास भी कोई अभांज नहीं है। तो औद्योगिक शहर का हम बात करने वाले हैं। तो अब हम लोग भारत को थोड़ा और विस्तार से देखेंगे। 18 रुपया जो है प्रति लीटर जो है पेट्रोल कैसे होगा, जबकि पानी का बिसलरी का बोतल 20 रुपया प्रति लीटर होता है, और यहाँ पेट्रोल जो है डीजल का दाम 18 रुपया प्रति लीटर कैसे होगा। इस हम लोग जो है पेट्रोलियम का अभी एवरेज वैल्यू पहले का हम लोग बात करते हैं, पहले का बात कर रहे हैं, $65 जो है प्रति बैरल है। बैरल का मतलब हो गया 159 लीटर, एक बैरल में हो गया 159 लीटर, तो 65 रुपया प्रति चलता है। अगर 65 को आप जो एवरेज अगर मान लीजिए 70 रुपया के अनुसार, एक डॉलर जो है हम लोगों का 70 रुपया के बराबर होता है। इससे बढ़ते रहता है घटते रहता है, डेली का अनुमान है। तो एक तो इसको आप जब गुना कीजिएगा तो आपका 28 रुपया प्रति लीटर पेट्रोलियम होता है। लेकिन अभी वर्तमान समय का हम अदर 10 दिन 15 दिन का बात करते हैं, तो अभी क्या हो रहा है, वर्तमान समय में अभी 40 रुपया प्रति डॉलर बैरल हो गया है। तो इस अनुसार से 18 रुपया प्रति लीटर के अनुसार से पेट्रोलियम का दाम हो गया। आप सोच सकते हैं कि एक दिन में कितना रुपया बच रहा था, अभी 10 रुपया कम हो रहा है। अगर हम लोग स्टोर कर लेते तो अभी कितना फायदा होता, लेकिन और वही पैसा मतलब इतना पैसा हो जाता, इतना पैसा होता भारत के पास कि इतना फौजी अभी जो मर रहे हैं कोरोना के कारण, जो है कि वो अपना देश के बचाने के लिए वो जो है कि मतलब सिपाही सब देखिएगा कि कोरोना से नहीं डर रहे हैं। उस प्रकार से किसान देखिएगा कि उसका फसल समय पे कटाई नहीं हुआ, जिसके कारण की फसल अभी मकई का रेट कम हो गया है। तो इतना अभी क्या हर चीज में कोरोना वायरस का प्रभाव पड़ा है। तो दोस्तों हम आप लोगों को बोलना चाहेंगे कि इस प्रकार से ये जो है 21वीं सदी का सबसे बड़ा घाटा जो है इसको माना जाएगा। पेट्रोलियम को हम लोग स्टोर करके नहीं रखे, जिसके कारण कि हम लोग को भंडार क्षमता नहीं है, नहीं तो कितना खरब रुपया जो है भारत का बचता पेट्रोलियम अगर स्टोर करके रखता। तो इस प्रकार से फ्रेंड जो है क्या कीजिएगा, अभी किसान को इतना पैसा दे देते हैं तो किसान जो है कि धनवान हो जाता। किसान जो है कि धान गेहूं और चावल के जगह पे जो है वो क्या उग जाता, वो हीरा उग जाता अगर इतना पैसा दे देते। तो फ्रेंड्स हम लोग आपसे बात करना चाहेंगे, इस प्रकार से हम आगे वीडियो बनाएंगे कि देखिए पेट्रोलियम का बात हुआ, आगे हम आप लोगों को अच्छे अच्छे खबर जो है इस माध्यम से हम आप लोगों को सुनाते रहेंगे। तो इस चैनल को शेयर करें और जो है सब्सक्राइब करें। इस प्रकार से बेल घंटी भी बगल में रहता है, उसको भी एक बार दबा दें। तो इस प्रकार से फ्रेंड जो है कि आप लोग जो है कि देख रहे हैं, तो आगे वीडियो जो हम लेकर आप लोग के लिए आएंगे तो वो भी आपके लिए जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। नमस्कार।